अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। अपना एप्लीकेशन है JRF अड्डा। अगर आप सभी लोग UGC नेट एग्जामिनेशन, CSIR नेट एग्जामिनेशन, सेट के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जैसे DSSB हो गया, CTET हो गया, सबकी तैयारी JRF अड्डा एप्लीकेशन पर होती है। तो अगर आप सभी लोग UGC नेट के अलावा भी और तैयारी करना चाहते हो तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया करो। YouTube की सभी क्लासेस की PDF आपको मिलती है और साथ ही साथ पूरा के पूरा जो आपका लाइव कोर्स है वो आपको मिलता है। एटम 2.0 ये आप लोगों का बैच है जो अभी इस वक्त रनिंग के अंदर है। यहाँ पर आपको 12 महीने और 6 महीने दोनों की जो वैलिडिटी है वो प्रोवाइडेड है। सबसे बेस्ट पैक ये है आप सभी लोगों का जो कि है हमारा सबसे बड़ा 12 महीने की वैलिडिटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी इसी पर ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है जिसमें वीडियो क्लासेस मिलती है, कंप्लीट पेपर 1 की और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मैं क्रैश कोर्स करवाती हूँ उसका जो भी पुराने रिकॉर्डिंग्स होंगे या नई लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी आपको एक ही पैक में मिलती है। तो ये आप सभी लोगों के पास में होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स आपके पास में कौन कौन से अवेलेबल है, लेटेस्ट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल साइंस और होम साइंस आपके लिए इंक्लूड करवाया है। रिसर्च एप्टीट्यूड वाला सिनेरियो है। रिसर्च एप्टीट्यूड वाले सिनेरियो के अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, आप लोगों का सैम्पलिंग फोकस में रहा, आप लोगों का रिसर्च एथिक्स फोकस में रहा, देन आप लोगों का रिसर्च एथिक्स के बाद हाइपोथेसिस आया और आप लोगों का वेरिएबल वाला पार्ट आया। वेरिएबल बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इन पर बहुत फोकस किया। कॉन्फाउंडिंग क्या है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, डाइकोटोमस क्या होता है ना, अगर पॉली होता है तो कैसे काम करता है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे कैसे डिफरेंस होता है, इनके क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं। 2020 के अंदर वेरिएबल वाले टॉपिक पर काफी फोकस किया था और रिसर्च आया भी इन जनरल काफी ज्यादा था। अगर सिनेरियो देखा जाए तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल सर्टेन रहते हैं। ये सब जो मैं टॉपिक्स बनाते जा रही हूँ ना, इन टॉपिक्स को सोचते रहना, ध्यान रखते रहना, क्योंकि मैं सिर्फ 2020 नहीं 2021, 22 और 23 तीनों का बताऊंगी। अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए आ गया आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में बात करूँ तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, फिर आप लोगों का सैम्पलिंग कॉमन, आपके लिए हाइपोथेसिस कॉमन, नई चीज निकाल के देखना, लिटरेचर रिव्यू पर काफी सवाल आप लोगों के 2021 के इन जनरल पेपर में पूछे गए। इसके अलावा आप लोगों का वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, हर बार 2021 के बाद शायद ही कोई एक ऐसा पेपर हुआ है, 83 के 83 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, 35 अराउंड शिफ्ट्स, 35, 35, 37 इस तरीके से आप लोगों के 21, 22, 23 ऐसे पेपर्स हुए हैं। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं वैलिडिटी के टाइप्स, वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनल एक्सटर्नल और कोई भी हो सकता है, कॉन्करेंट प्रेडिक्टिव, कोई भी टाइप की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और उसके टाइप्स, कहीं ना कहीं ये दो टर्म हर बार आपको इन जनरल देखने मिली है। कुल मिला के अगर बात करूं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग सही है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग ये तो कॉमन थे ही मैम, ये तो चले आ ही रहे हैं सदाबहार, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, देन आप लोगों का इफेक्ट्स एंड एरर्स और आपका लिटरेचर रिव्यू। देन 2022 की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर खास तौर पर क्या चीज है जो अलग से आप देख रहे हो, अलग से आपने देखा रेफरेंसिंग स्टाइल्स है जिन पर सवाल पूछे गए, किस तरीके से की जाती है, ETL क्या होता है, ठीक है, API में कैसे होता है, MLA में कैसे होता है। ऑल्दो मैं इसमें भी इंक्लूड करी हूं वो तो, बट स्टिल मैं ये बता रही हूं कि आपके लिए वो इसी प्लेलिस्ट में रहेगा, बैक बेंचेस वाली प्लेलिस्ट में ही रहेगा। देन आप लोगों का इस बार टाइप्स ऑफ एनालिसिस पर सवाल पूछा गया, थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है, डिस्कोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, यानी डेटा कलेक्शन के क्या तरीके हैं और डेटा कलेक्शन के बाद डेटा एनालिसिस के क्या तरीके हैं, ये सवाल आप लोगों का पूछे गए थे। रिलायबिलिटी आ गया। रिसर्च में इफेक्ट्स पर सवाल बना, अगेन प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, हॉथरोन इफेक्ट क्या होता है, याद है ना, पढ़ाया था। रेफरेंसिंग स्टाइल्स, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ रिसर्च, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ स्केल। ये अभी जस्ट थर्सडे या वेंसडे वाली क्लास है जिसमें टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ाया था, उसके जस्ट बाद इफेक्ट्स और एरर्स पढ़ाया लास्ट वीक पे ही यूट्यूब चैनल पर, सही। हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो आपको पता ही है, सैम्पलिंग पता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च पता है, रिलायबिलिटी वैलिडिटी बोल दिया मैंने आपको, रेफरेंसिंग स्टाइल भी बोल दिया, इफेक्ट्स भी बोल दिया। रिसर्च एप्टीट्यूड का 2023 का एनालिसिस अब मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप सभी लोगों के लिए, जो इस बार यानी कि दिसंबर के अंदर जो पेपर रहा वो आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और दिसंबर के जो टॉपिक हैं वही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है जिनको हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है।
देखो, अगर मैं आप लोगों को बात करूं ना, तो जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे सीएस वाले जिनको ये चीज पता होगी मैं क्या बोल रही हूँ। आपका जो 20% पार्ट है ना, वो आपके 80% पार्ट को कवर करता है। इसको मैं 70-30 रेशियो भी बोल देती हूँ कभी कभी, कि आपका जो 30% होता है सिलेबस का, वहां से आपका 70% पेपर आपका उस 30% के सिलेबस से ही बनता है। सही है, आप लोगों का 70% पेपर आपके उस 30% सिलेबस से बनता है। तो अगर मैं कभी भी कोई तैयारी शुरू करूंगी तो मेरे लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उस 30% सिलेबस को सिक्योर करेंगे। जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही तो सोचते हैं ना कि भाई 36 नंबर पूरे आ जाए 100 में से, पास तो हो जाओ। फिर फर्स्ट डिवीजन का सोचते हो, फिर सोचते हो 80 ले आऊं, फिर डिस्टिंक्शन का सोचते हो, फिर सोचते हो यार क्या मैं फुल में से फुल ला सकता हूँ। तो फुल में से फुल वाला तो बात ही गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का जो है सिलेक्शन वाला गेम है। ये जरूर है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें और हम कोशिश ये करें कि हम जो है उस 30% सिलेबस को कवर करें, जिससे हमारा 70% कवरेज हो जाता है। अब जो मैं टॉपिक की लिस्ट दे रही हूँ, ये टॉपिक की लिस्ट आप लोगों को एकदम दिमाग में छाप लेनी है, अपनी कॉपी में छाप लेनी है। जहां आपका मन करे वहां पर आपको ये लिख कर रखना है कि ये टॉपिक्स आपको कत्ते छोड़ के नहीं जाने हैं। समझ रहे हो ना, कुछ भी हो जाए पर ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने हैं। जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, सबसे पहले बात करूं रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, तो रिसर्च के टाइप्स हो गए, अप्रोचेस हो गई आप लोगों की रिसर्च की, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, इस तरीके की चीजें। देन लिटरेचर रिव्यू, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे, स्पेशली डेटा एनालिटिक्स टूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोगों की टूल्स के क्वेश्चंस जम के पूछे गए हैं दिसंबर के अंदर। टेस्टिंग पर आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, आप सभी लोगों के लिए पी वैल्यू के ऊपर न्यूमेरिकल सवाल पूछे गए हैं इस बार, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग हो गया, वेरिएबल्स हो गए, मेजरमेंट स्केल्स हो गए, प्लैगरिज्म हो गए। आपने गौर फरमाया होगा मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर बड़ा हाईलाइट किया, बाकी सब पार्ट मेरे को इतने कुछ एक्साइट नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि ये तो हर साल पूछे जा रहे थे। इस बार स्पेशल क्या किया, टूल्स पे सवाल पूछे, एनालिटिक्स के ऊपर सवाल पूछे, आपके वेरिएबल्स के ऊपर सवाल ज्यादा पूछे, न्यूमेरिकल पूछा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, पी वैल्यू क्या होती है, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए। पी वैल्यू निकाल के दिखाओ। रिग्रेशन का सवाल आ गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 1 के अंदर कि रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखाओ। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है रिसर्च एप्टीट्यूड में इस बार। और क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड, तो मेरा तो धर्म है भाई कि इन पे तो आपको खास फोकस करवाया जाए। अब मैं आपको क्वेश्चंस के लेवल पे भी बात कर सकती हूँ। जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड है, देखो उसके अंदर 2020 के अंदर कैसे क्वेश्चन बनता था, ऑल रिसर्च एड्स टू द कॉर्प्स ऑफ नॉलेज, मतलब बेसिक चीज है ये, एकदम बेसिक चीज। रिसर्च की डेफिनेशन पे सवाल बना हुआ है ना। एक्शन रिसर्च का फोकस किस पे होता है, ये सवाल बना गया। अब अगर मैं बात करूं तो देखो रिसर्च एप्टीट्यूड इन 2021 कैसे आया, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज को मेंटेन करते हुए हाइपोथेसिस से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया। आप लोगों से ये पूछ लिया कि जो हाइपोथेसिस है इसको लेकर टेस्टिंग पर कैसे फोकस्ड, सवाल पूछ लिया। फॉर्मल स्टडी और हाइपोथेसिस दोनों को रिलेट करके सवाल पूछ लिया गया। अगर बात करूं 2022 के अंदर कैसे लेवल इंक्रीज हुआ, आप लोगों से ग्राउंडेड थ्योरी का डिटेल्ड एमएसओ पूछ लिया गया। ये तो सब जानते ही हो ना, ये टर्मिनोलॉजी तो मैंने 2 साल पहले ही आप लोगों को दे दी थी। आपके पास में टोटल क्वेश्चंस बनने के तरीके हैं, देखो एमएसओ है जहां से सवाल बनता है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जैसे कि ये आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस है और आप उनमें से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये ज्यादातर गेट और यूपीएससी में पूछा जाता था, नेट के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा मैच द कॉलम वाले टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ज्यादा, क्योंकि इन क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगता है, जिनमें ज्यादा दिमाग लगता है वो एनटीए पूछता है। ठीक है ना। उसके बाद में आप लोगों के पास में सिंगल लाइन क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में लीस्ट क्राइटेरियन की आजकल तो आप लेवल देख सकते हो, ग्राउंडेड थ्योरी नहीं पूछा कि क्या होती है, उसके प्रोडक्ट पे सवाल आ गया। और अगर 2023 में ग्राउंडेड थ्योरी का सवाल देखोगे ना तो होश ही उड़ जाएंगे। ग्राउंडेड थ्योरी, उसके टाइप्स, उसके स्टेप्स सब पूछने लग गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, आपको लगाना पड़ेगा चॉइस एलिमिनेशन। ठीक है, कितना ही पढ़ लो पर चॉइस एलिमिनेशन तो आपको लगाना चाहिए। मुझे लगता है क्वेश्चन जल्दी भी होता है और काम भी होता है। अब देखो सवाल सिंगल लाइन क्वेश्चन है, बट सवाल का लेवल देखना, लेवल देखिएगा 2023 के अंदर। कोड स्केड्यूल इज यूज्ड इन डिस्कोर्स एनालिसिस, रिहॉर्ट्रिकल एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, नरेटिव एनालिसिस। अभी अभी मैंने बोला था ना कि आप लोगों से एनालिसिस पर बात होती है। ये सारे के सारे डेटा के एनालिसिस के टाइप्स हैं।
डेटा के एनालिसिस, डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है और डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है ये उस पर है। देखो क्वांटिटेटिव वे के अंदर डेटा कलेक्ट करना तो बहुत आसान है, सवाल कहां से बनेगा, क्वालिटेटिव डेटा को कैसे एनालाइज किया जाता है। इमेजिन करिएगा कि आप किसी से डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा लेना चाहते हो। अब क्वालिटेटिव जो है वो तो फील वाली बातें है, अब वो डायरेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं, वो तो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट के थ्रू मिलेगा। तो उस दौरान क्या किया जाता है, उस दौरान इमेजिन मैं आपको कोई मूवी दिखाऊं, है ना, और मैं आपको 4 अलग अलग टाइप की मूवी दिखाऊं जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, मुझे ये समझ में आएगा कि इस बंदे को इस टाइप की मूवी ज्यादा पसंद है। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊं और मैं बोलूं आप इस पर एक स्टोरी लिखिए, आपको जो समझ में आ रहा है, जो आप फील कर रहे हो वो लिख दो, तो इससे मुझे ये पता लगेगा कि आपका परसेप्शन कैसा है। जैसे कि टैट इसको हम लोग बोलते हैं, थीमेटिक एनालिसिस टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं। वैसे ही नरेटिव एनालिसिस कैसे काम करता है, रिहॉर्ट्रिकल कैसे काम करता है, डिस्कोर्स क्या होता है, ये वाला चीज। जैसे कि डिस्कोर्स का मतलब होता है सेम फील्ड के 4-5 लोग एक साथ बैठते हैं और फिर चीजों को एनालाइज करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता है, रिफाइंड जजमेंट आता है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि दिनों दिन कैसे चीजें चेंज हो रही है। तो अगर आपका पढ़ाई का पैटर्न वही है, सेम है, और मैं सच बता रही हूँ यूजीसी नेट के अंदर, क्योंकि प्राचीन समय से चला आ रहा था, मैं तो 20 से पढ़ा रही हूँ, पर मैंने देखा है बच्चे को, एज ए स्टूडेंट भी देखा है, एज एन एजुकेटर भी देखा है, एक भेड़ चाल है कि यही पढ़ना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं और किसी चीज़ पर कुछ नहीं बोलती, ऐसा नहीं है कि मेरे को, जैसे मैंने बोला ना, सब आता है या मैंने बहुत ही कुछ कर लिया है। मैं भी अपना जीवन में लर्निंग उस फेज में ही हूँ, सीख रही हूँ चीज़ें धीरे धीरे। बट एक चीज़ मैं सेटिस्फाई होती हूँ, मुझे रात को अच्छी नींद नहीं आती है अगर मैंने कुछ नया नहीं किया होता है दिन के अंदर। अब आप ये अच्छा मानो बुरा मानो जो भी है, पर मेरे साथ है ऐसा। अगर मेरे वीडियो से कुछ नया आपको नहीं मिल रहा है तो मेरे वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं। और जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा ना, मैं बंद कर दूंगी। और ये आप देख लेना, मैंने अपने जीवन में जितनी नौकरियां करी है उससे ज्यादा छोड़ी है इसी रीजन के बिहाफ पर, कि अगर मैं कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ तो उसका करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और ये मैंने पहले भी बोला था जहां मैं काम कर रही थी, जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा काम यूजलेस है, कोई मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ, मैं छोड़ दूंगी। मैंने यहाँ पे भी यही बोला है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि पिछले 3 साल में कुछ अलग किया है नहीं किया है, ये है वो तो आप जज करने वाले हो, आप वीडियो देखते हो। बट ये डेफिनेटली कि बहुत सारे नई चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस हो गई। अब एक जना पढ़ा देता है ना तो सबको पढ़ाना पड़ता है, तो बच्चे का तो फायदा हो जाता है, वही मेन चीज है। समझ रहे हो? थोड़ा आपको कभी कभी ऐसे कॉम्पिटेटिव एनालिसिस करना पड़ता है। आपने एक चीज पढ़ा दी ना तो बच्चे के दिमाग में आ गई कि यार ये भी है, अब ये भी है, तो वो दूसरे टीचर को भी जाके बोलेगा, अब वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, तो बच्चे का तो फायदा हो गया ना, कोई भी वीडियो देख रहा है उसको तो फायदा हो गया। समझ रहे हो? तो आपको भी यही चीज करनी है। और अगर हेल्प ही कर रहे हो, ठीक है, तो इसी वीडियो को शेयर कर दोगे तो मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी वो बच्चा देखने मिलेगा जिसने कभी ये पहले नहीं पढ़ा है। बट इस तरीके के सवाल आते हैं। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो प्लस बैच में पढ़ा था, आज भी मेरे पास वो पीपीटी रखी है, आपके पास भी रखी होगी, कि ये चीज मैंने उसी वक्त आपको दे दी थी 2020 में जब पहला प्लस बैच पढ़ाया था।